आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो अपनी हॉलीडेज़ या ईद की जो हॉलीडेज़ हैं वो गुजार दी होंगी। अच्छा, अब हॉलीडेज़ तो आप लोगों ने गुजार दिया, अब थोड़ा सा जो है वो दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्टडी की तरफ जो है वो दोबारा से हम लोग आ जाते हैं। अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने जो है वो एक्टिव पैसिव पढ़ा था और एक्टिव पैसिव में हम लोगों ने उसके जो टेंसेस हैं कौन से थे, प्रेजेंट थे हमारे पास पास्ट थे, हमारे पास फ्यूचर थे, और फिर फर्दर उनकी जो डिवीजन थी कि प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यू था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू उसका पैसिव जो है वो नहीं बनता था। इसी तरीके से हमारा जो है वो फिर पास्ट में था, पास्ट में क्या था हमारे पास, पास्ट में इंडेफिनिट था, पास्ट में हमारे पास कंटिन्यू था, पास्ट में हमारे पास परफेक्ट था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का दोबारा से पैसिव जो है वो नहीं बनता। और फिर फ्यूचर में वालेकुम सलाम जी तैयबा, मैं ठीक हूँ जी, आप लोग कैसे हैं जी। और फिर फ्यूचर में हम लोगों ने क्या किया था, फ्यूचर में इंडेफिनिट किया था, फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट का जो है वो पैसिव बनता है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ईद जो है वो अच्छी गुजर गई है जी, सही था, ठीक है जी। आज हम लोग उसको दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से मुराद है कि एक दफ़ा उसको आप लोग देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। पैसिव एक्टिव पैसिव की मैं बात करूँ उसमें। अच्छा, हमारा जो है वो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोबारा से जो है वो उसको एक दफ़ा रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ अच्छा जी मैं भी बता देता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोग ये करेंगे कि जो टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़े से मुश्किल है वो भी आप लोग मुझे मैसेंजर में बता सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग फिर भी मुझे मैसेंजर में बता दीजिएगा, उसको हम लोग जो है उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। अब दोबारा से सिलेबस स्टार्ट करें, कोई चीज़ें रह गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, उसको भी हम लोग कर लेंगे जी। हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन भी करेंगे, दोबारा से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे, उसमें जो चीज़ें नहीं समझ आई थी हमें फिर उसको हम लोग करेंगे, और इसी तरह से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी एक दफ़ा जो है वो देखेंगे। और अब हम लोग कोशिश ये करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है जी, शकीला जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस की जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस तरह से होगी कि हम लोग जो है वो अच्छा FLP भी बता देता हूँ जी हफ्सा, वालेकुम सलाम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस तरह से होगी कि हम लोग उसको डेली बेसिस पे जो है वो कुछ MCQs किया करेंगे। वैसे तो हम लोग जो है वो 3, 4 या 5 MCQs करते हैं अपनी क्लास टेस्ट की बात करूँ अगर तो, लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करें। कल आप लोगों को FLP नहीं है वैसे, फिर भी मैं पूछ के बता देता हूँ। जो आपका लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें टीचर आपको बता देंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। अच्छा, बुक स्टार्ट नहीं करनी बता रही हो तैयबा, या पूछ रही हो नहीं करनी? देखो, एक चीज़ याद रखना, आप लोगों का जो एंट्री टेस्ट है ना, वो आपकी बुक पे डिपेंड नहीं करता, वो आप लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन से मेरी मुराद है कि हम लोग जो ग्रामर के रूल करें, अगर आप उस रूल को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, वालेकुम सलाम बताएं, अगर आप उन रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको चाहे आपकी बुक से देता है या आउट ऑफ सिलेबस भी देता है या आउट ऑफ बुक भी देता है, आप लोगों ने जो इंटर में सिलेबस पढ़ा, अगर उससे हट के भी कोई चीज़ देता है, तो अगर आप लोगों को रूल अच्छे तरीके से याद हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा कि कहीं से भी जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा सर, फरहान क्या कह रहे थे कि आज नहीं होगा? चले मैं पता कर लेता हूँ। ई कैट का तो वैसे हमारा कंप्लीट हो गया, सेशन कंप्लीट हो गया, उनका तो नहीं है। फिर भी मैं जो है वो पूछ लेता हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बता देंगे, या अगर आ जाते हैं सर फरहान तो आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों का FLP होगा या नहीं होगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आप लोगों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप लोगों के जो रूल्स हैं, ठीक है मैं पता कर देता हूँ। ठीक है। आप लोगों के जो रूल्स हैं, आप लोग अगर सिर्फ उसको अच्छे तरीके से याद कर लें तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि
जहाँ से मर्जी आपको वो उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप लोगों के लिए वो सॉल्व करना जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा। तो आप लोगों ने फोकस करना है, अपने मटेरियल पे फोकस नहीं करना, आप लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन पे, आप लोगों ने एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करना। आप लोगों ने देखना आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। लेट्स सपोज अगर तो हम लोग टेंसेस की बात करें, तो टेंसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? टेंसेस में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनता है, हमारे टेंस जो है वो सेंटेंस जो है वो किस तरह से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह। अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं से भी वो उठा के आपको क्वेश्चन दे दे। आपने क्या करना होगा, आपने डाटा पुट कर देना होगा, उस स्ट्रक्चर में डाटा पुट कर देना, और आप लोगों का जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर होगा तो सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस में हम लोगों ने क्या किया है, हमारा क्या सिलेबस रह क्या गया है जो जिसका हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, पहले मुझे वो बता दीजिएगा। कौन सा सिलेबस है जिसका हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया? अच्छा, वही करवाने लगा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट मिस्टेक ही दोबारा से हम लोग रिवीजन करेंगे, बल्कि एग्रीमेंट मिस्टेक क्या हम लोग सारा दोबारा से रिवीजन करेंगे। अच्छा, एडजेक्टिव रह गया, और इसके अलावा कॉम्बिनेशन मिस्टेक। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन मिस्टेक, कॉम्बिनेशन मिस्टेक है और पैरेललिज्म है। एक्टिव एंड पैसिव भी रह गया, एक्टिव पैसिव भी रह गया। और क्या रह गया जी? बस यही है। अच्छा, वोकैबुलरी भी है जी। वोकैबुलरी, अच्छा, इनका टेस्ट जो है वो नहीं हुआ, तो मुझे ये बता दीजिएगा इसमें क्या चीज़ आप लोग इजीली कर लेंगे। 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक में से 5 टॉपिक में से आप लोग क्या कर लेंगे? जल्दी से मुझे बताइएगा, फिर हम लोग उसी को टेस्ट में इंक्लूड कर देंगे। जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास है, तो आप लोग जो इजीली कर सकते हैं मुझे बता दीजिएगा, उसी का टेस्ट बना दूंगा और आप लोग उसको जो है सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, एक्टिव पैसिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव और एडजेक्टिव तैयबा कह रही है जी, साइदा कह रही है जी एक्टिव पैसिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव हो जाएगा। एक्टिव पैसिव एडजेक्टिव, ठीक है सायरा, मुख्तावर, एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब सब जो है वो अलग-अलग से सजेशन दे रहे हैं, मुझे ये बताएं, एक्टिव पैसिव पे तो सब एग्री कर रहे हैं, तो एक तो हम लोग ये कर लेते हैं, इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा क्या करें? अच्छा, वोकैबुलरी को अभी आप छोड़ दें, वोकैबुलरी को छोड़ दें। वोकैबुलरी के हम लोग ये करेंगे कि डेली बेसिस पे कोशिश करते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इसके को 2-4 वर्ड्स हैं या 4-5 जितने भी होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर लें। अच्छा, इसके अलावा क्या करें? एक्टिव पैसिव, एक तो एक्टिव पैसिव हो गया, सारे बच्चे एक्टिव पैसिव कह रहे हैं। अच्छा जी, मुनीब कह रहा है, ठीक है, मैंने इसीलिए मुनीब निकाल दिया, वोकैबुलरी को निकाल दिया, इसको आप छोड़ दें। एक्टिव पैसिव पे सारे एग्री हैं, एक्टिव पैसिव कर लेते हैं। और उसके अलावा ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा आप ये कर लें, एडजेक्टिव कर लें। 2 चीज़ें आप लोग सिर्फ कर लें, एक एडजेक्टिव कर लें और दूसरा आप लोग एक्टिव पैसिव जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। सिर्फ 2 चीज़ें आप लोग कर लें, एडजेक्टिव है और उसके बाद एक्टिव पैसिव है जी। बाकी मैं रिमूव कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने नहीं करना। वोकैबुलरी को भी अभी ना करें, छोड़ दें। कॉम्बिनेशन मिस्टेक भी छोड़ दें, पैरेललिज्म भी छोड़ दें, और ये आप लोगों की 2 चीज़ें जो है वो आप लोगों की FLP में आ सके, ठीक है, हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब आप लोगों ने करना ये है कि इसको अच्छे तरीके से याद करना है।
पंक्चुएशन डिक्टेशन नहीं करवाई, हाँ पंक्चुएशन नहीं करवाई हमने। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है उसको भी हम लोग देख लेंगे कि वो कैसे हम लोगों ने सिंगुलर से जेंडर जो है वो कैसे हम लोगों ने चेंज करना होता है। और उसके अलावा पंक्चुएशन आप लोगों की रह गई है और देख लेंगे, अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी कर लेंगे। साथ में हम लोग ये करेंगे कि रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को आपने बता देना है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है जी? अच्छा, अब FLP में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? FLP का सिलेबस आ गया आप लोगों के पास। एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव के साथ आप लोगों ने एडजेक्टिव जो है उसको करना है। कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन वो उसी में आ जाती है। कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन वो एक ही चीज़ है। जब पंक्चुएशन करेंगे उसमें कहाँ पे कैपिटल करना है, हाँ आना है साजिद, सारा कुछ आना है। कहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल करना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे सेमी कॉलन है, वो सारा पंक्चुएशन में आप लोगों का आ जाता है। ठीक है मुनीब, आपका भी टाइम आएगा, कोई नहीं। अच्छा अथईबा, वेरी जो है वो डिग्री है, एडजेक्टिव की डिग्री है, और टू जो है उसका मतलब बी होता है, लाइक इस तरह से। और ये ज़्यादातर कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है टू। ठीक है। अच्छा हम लोग अब देख लेते हैं जी मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है उसको देख लेते हैं, कैसे जेंडर का जो है वो डिफरेंस हम लोगों ने देखना है, और फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। देखिए अगर जेंडर की बात की जाए तो जेंडर में हमारे पास 3 तरह के जो है वो जेंडर होते हैं। कौन कौन से जेंडर होते हैं? एक हमारे पास मैस्कुलिन होता है और जिसको मेल कह सकते हैं आप लोग, दूसरा फेमिनिन होता है जिसको फीमेल कह सकते हैं, और थर्ड जो है वो कॉमन और न्यूट्रल कह सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोग को नहीं कन्वर्ट करना होता है। मैं यहाँ पे पहले एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ जिसमें जो है वो हम लोग देखेंगे कि हमारे मैस्कुलिन जो है वो कौन से होते हैं और फेमिनिन कौन से होते हैं, जेंडर नॉन कर दें या जेंडर कर दें, और न्यूट्रल जो है वो कौन से होते हैं, या कॉमन जो है वो कौन से होते हैं। हमारे पास जेंडर है जी, और इधर हम लोग लिख देते हैं नो। देखिए याद रखिएगा आपका जो मैस्कुलिन है आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन जो नाउन है वो हमेशा आप लोगों का क्या होगा, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन होगा। और क्या दें, मैस्कुलिन और फेमिनिन मतलब जो जेंडर है मेल और फीमेल, वो आप लोगों का हमेशा किस कैटेगरी में आएगा, वो हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा या आप लोगों का कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। और जो आपका कॉमन होता है, कॉमन जेंडर होता है, वो आपका हमेशा जो है वो कॉमन नाउन में आएगा। फिर आपके पास न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, और वालेकुम सलाम। न्यूट्रल जेंडर जो है वो आप लोगों का प्रॉपर में भी आ सकता है, प्रॉपर के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद मटेरियल नाउन भी हो सकता है। मटेरियल नाउन के बाद कलेक्टिव
कलेक्टिव के बाद हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास टेबल है छोटा सा, और टेबल हमें क्या बता रहा है? टेबल हमें जो है वो जनरल के बारे में बता रहा है। वो जनरल के बारे में ये बता रहा है कि आप लोगों का मैस्कुलिन और फेमिनिन, आप लोगों के मेल और फीमेल जेंडर जो है वो हमेशा किस में आएगा? वो हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, या वो हमेशा आपकी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। फिर इसके अलावा आप लोगों का जो कॉमन है, कॉमन से मुराद दोनों होते हैं जी, वो हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे कॉमन है। तो कॉमन जो है वो हमेशा आप लोगों का कॉमन की कैटेगरी में आएगा। कॉमन नाउन की, कॉमन जेंडर जो है वो हमेशा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। फिर आपके पास कुछ न्यूट्रल जेंडर होते हैं, और न्यूट्रल जेंडर जो है वो आपके पास प्रॉपर नाउन की शक्ल में भी आ सकता है, वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट की सूरत में भी आ सकता है, वो आपके पास मटेरियल में भी आ सकते हैं, वो आपके पास कलेक्टिव में भी आ सकता है, वो आपके पास कॉमन में भी आ सकता है। क्लियर है? अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो जेंडर होते हैं, कौन से जेंडर मैस्कुलिन होते हैं, उसको फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेल को फीमेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 कैटेगरी है। वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? नंबर 1 कि हम लोग वर्ड जो है वो चेंज कर देते हैं, मतलब मैस्कुलिन हमारा कुछ और वर्ड होता है, फेमिनिन जो है वो कुछ और हो जाता है। फिर हम लोग कुछ वर्ड का जो है वो एडिशन करते हैं उसके साथ, उसके साथ भी हम लोग जो है वो मैस्कुलिन को या मेल को जो है वो फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश का एक्टिव पैसिव नहीं है जी, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव के साथ एडजेक्टिव भी है आप लोगों के एफएलपी में। ठीक है, अच्छा मैं रूल जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। एडजेक्टिव भी है जी। अच्छा जी, रूल ये होते हैं कि हम लोग कैसे चेंज करते हैं अपने जेंडर को, कैसे चेंज करते हैं। नंबर 1, चेंज ऑफ वर्ड के साथ। चेंज ऑफ वर्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ वर्ड के साथ हम लोग अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी? एग्जाम्पल हमारे पास है जी बुल, ये हमारे पास मैस्कुलिन है, और इसका फेमिनिन क्या होगा? इसका फेमिनिन जो है वो काव होता है। अब इस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में जो है वो डिफरेंस है, लाइक ये एक दूसरे से जो है वो मिलते ही नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग बाय चेंज ऑफ वर्ड, बाय चेंज ऑफ वर्ड के वर्ड के चेंज करने से भी हम लोग जो है, या फेमिनिन बनाने के लिए हमारा जो बाज़ औक़ात वर्ड ही जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास बायो का सिलेबस है, बायो के टीचर बताएंगे आपको, वैसे वो आज आए नहीं है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाय एडिंग वर्ड अपने मैस्कुलिन के साथ कुछ वर्ड का एडिशन करके उसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? लेट्स सपोज हमारे पास वर्ड है बिली गॉट। मेल है, फीमेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग वर्ड का एडिशन कर देते हैं। वर्ड का एडिशन कैसे करेंगे? नैनी गॉट। अब ये वाला वर्ड हमारा सेम है, ये वर्ड हम लोगों ने चेंज करके क्या किया? हमने अपना मैस्कुलिन जो है वो फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया। जी बख्तावर, आपका भी ठीक है। और थर्ड क्या होता है जी? थर्ड ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एस का, ए एस का या ई एस का जो है वो एडिशन करते हैं, या हम लोग आप कह सकते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ जिसके ऊपर, बाय एडिंग ई डबल एस,
हम लोग ई डबल एस का एडिशन करके जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने मैस्कुलिन को फेमिनिन में, मेल को फीमेल जेंडर में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक्टर है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट वाला वॉवल जो है वो ख़त्म करके उसकी जगह ई डबल एस है उसका एडिशन करके मेल को फीमेल में, मैस्कुलिन को फेमिनिन में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। एक एक्ट्रेस, क्लियर। तो ये तीन हमारे पास वे हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपने जेंडर को कन्वर्ट कर सकते हैं, या इन तीन वे से, इन तीन फार्मूला से, इन तीन रूल से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, जेंडर को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेंगे। अच्छा, और ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा। अब ये होता है कि जी आप लोगों को पता कैसे चलेगा, इसके साथ ई एस आएगा, इसका जो है वो वर्ड ही चेंज होगा, या इसके साथ एडिशन ऑफ वर्ड होगा। तो ये आप लोगों को रीडिंग से ही पता चलेगा, इसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक रूल नहीं है हमारे पास। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एंड हो, अगर हम लोग बात करें वर्ब की, तो वर्ब का हम लोगों ने देखा था कि जी इसमें एस और ई एस का एडिशन कब करना है। तो वो हमने ये पढ़ा था जब हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास प्ले है, तो जब वाई से एंड हो, वाई से पहले जो है वो वॉवल आ जाए तो फिर हम लोग ऐसे लगा देते हैं, और अगर वाई से पहले जो है वो वॉवल ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं। देखिए ये तो हमारे पास आ गए थे रूल कि जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे अपने वर्ब को, और उसमें हम लोग एडिशन कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो, अच्छा उसको कर लेते हैं, उसके साथ हम लोगों ने जो है वो एडिशन कर लेते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास ऐसे रूल नहीं है जिसके थ्रू आप लोग देख सकें कि किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे जो है वो किन वर्ड का एडिशन करना है। तो ये आप लोगों को कैसे पता चलेंगे, ये आप लोगों को रीडिंग से ही पता चलेंगे। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीडिंग करनी है, इसकी लिस्ट आप लोगों के पास निकल आएगी। अगर नेट से निकालें तो वो लिस्ट निकाल लें मैस्कुलिन और फेमिनिन की, और उसको पढ़ें एक दफ़ा दो दफ़ा, उसको जो है वो आपने मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ करने से मुराद है कि उसको एक दफ़ा समझ लें कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ हम लोगों ने जो है वो एडिशन करना है वर्ड का, कौन से वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, और कहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ई एस का एडिशन करना है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो है वो उसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कुछ कि किस तरह से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास है जी मैस्कुलिन, और फिर हमारे पास है फेमिनिन। ठीक है, अच्छा बैचलर है हमारे पास सबसे पहले। बैचलर किसको कहते हैं, बैचलर जो है वो आप लोगों का बल्कि इसको फेमिनिन कर दें, इसके मैं यहाँ पे जो है वो मीनिंग भी लिख लेता हूँ। बैचलर किसको कहते हैं, बैचलर आप लोगों का अनमैरिड जो मेंबर है फैमिली का, या अनमैरिड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बैचलर कहते हैं। अनमैरिड। और बैचलर का फेमिनिन क्या होता है, बैचलर का फेमिनिन दो होते हैं जी, याद रखिएगा। एक तो मेड भी हम लोग कहते हैं, और दूसरा हम लोग इसको स्पेंटर, स्पेंस्टर, दो हमारे पास होते हैं बैचलर अनमैरिड, दो उसके फेमिनिन होते हैं, एक मेड भी होता है, स्पेंस्टर जो है उसको भी हम लोग उसका फेमिनिन कंसिडर करते हैं। फिर अच्छा, फिर हमारे पास क्या जी, फिर हमारे पास कॉल्ड, COLT, कॉल्ड। मीनिंग क्या होता है, ये आपके पास मीनिंग इसका है यंग हॉर्स, मतलब नौजवान घोड़ा जो है उसको कहते हैं।
और इसका फेमिनिन क्या होता है? इसका फेमिनिन जो है वो फिली, FILLY। क्लियर? इसी तरह अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, बॉय की, तो इसका फेमिनिन क्या होता है? गर्ल। फिर हम लोग बात करें ब्रदर की, फेमिनिन क्या होता है? अच्छा, ये वाली हम लोग जो है वो कर रहे हैं अच्छा, ये आपके पास बिली डॉग है, BILLY, और नैनी, NANNY, फीमेल गॉड जो आपके पास होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये वाला हम लोग पोर्शन कर रहे हैं, ये वाला कौन सा पोर्शन है कि हम लोग जो है वो वर्ड को चेंज करें। अब आप इसमें देखेंगे जो हमारे पास मेल है, उनका फीमेल जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट से मुराद है बिल्कुल वर्ड जो है वो बिल्कुल चेंज है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो आपको फीमेल जो है या इसका फेमिनिन जो है वो बिल्कुल चेंज है। इसी तरह से बॉय है तो ये वर्ड आपका बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाता है। और इसी तरह से ब्रदर है, आपका वर्ड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं अपना ये वाला रूल, कि जिसमें हम लोगों ने वर्ड को चेंज कर देना। फिर हम लोगों ने एडिशन कब करना है, हम लोगों ने ES का एडिशन कब करना है, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी मैं सिर्फ वो करवा रहा हूँ कि जिनका हम लोगों ने वर्ड चेंज कर देना है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है? इसके बाद हमारे पास बक, किसको कहते हैं? हिरन को कहते हैं। और इसका फेमिनिन क्या होगा? इसका फेमिनिन होगा डॉल। इसी तरह से आपके पास आ जाता है जी बुल, जिसको बैल कहते हैं। और इसका फेमिनिन क्या आ जाता है? इसका फेमिनिन जो है वो काव आ जाता है। फिर इस तरह आप लोगों के पास मुर्गा है और फेमिनिन उसका क्या होगा? उसका फेमिनिन जो है वो है। क्लियर है? अगर आप लोगों ने नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग जल्दी से ले लें, फिर हम लोग और करेंगे। अच्छा सही था। इसको मैं ये भी बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो हम लोगों ने इसको MCQs में किस तरह से सॉल्व करना है। हो गया जी? इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। और ये आप लोगों ने इसी तरह से इसको याद करना होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। ठीक है कॉमन। अच्छा, फिर हमारे पास आता है जी ड्रैग। अब ड्रैग क्या होता है? ड्रैग हमारे पास होता है मेल डक, बतख जो है उसको कहते हैं, मेल जो बतख है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसका फेमिनिन क्या होगा? इसका फेमिनिन जो है वो होता है डक। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है ड्रॉन। अब ड्रॉन क्या होता है? ड्रॉन तो एक हमारे पास अभी ड्रॉन जहाज है वो भी है, और इसके अलावा जो शहद की मक्खी है उसको भी ड्रॉन कहते हैं जी। और उसका फेमिनिन क्या होता है? उसका फेमिनिन होता है बी। फिर इसी तरह से हमारे पास वर्ड आ जाता है फादर। फेमिनिन क्या होगा उसका? मदर। फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाता है हॉर्स। अब हॉर्स का क्या होता है हमारे पास? हॉर्स का फीमेल हमारे पास मेयर होता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्लॉट भी एक वर्ड पढ़ा था हॉर्स के लिए, वो यंग हॉर्स के लिए यूज होता है। क्लॉट का वर्ड CLOT का वर्ड, वो यंग हॉर्स के लिए होता है। और जो हॉर्स है उसके लिए हम लोग हॉर्स भी कहते हैं उसको जी। और मेयर है वो उसका फेमिनिन होता है। फिर इसी तरह से हमारे पास वर्ड आ जाता है जी किंग
फेमिनिन इसका क्या होगा, क्वीन। फिर इसी तरह से हमारे पास लॉर्ड, लॉर्ड किसको कहते हैं, इस लॉर्ड है वो सरदार को कहते हैं, बादशाह को भी कर सकते हैं। और इसी तरह इसका फेमिनिन क्या होगा, इसका फेमिनिन जो है वो लेडी होता है। इसी तरह से अगर बात की जाए मैन की, फेमिनिन क्या होता है, वुमेन। जल्दी से आप लोगों ने नोट करना है, नोट कर लें, फिर हम लोग और भी कर लें। और ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आप लोगों ने इसी तरीके से याद करना है, इसको मेमोराइज आप लोगों ने करना है। इसके लिए हमारे पास रूल नहीं है कि हम लोगों ने कैसे फर्स्ट वाला रूल लगाना है, कैसे जो है वो सेकंड वाला लगाना है, कैसे जो है वो थर्ड वाला लगाना है। ये आप लोगों को इसी तरह इसको देखना पड़ेगा। हो गया, रिमूव करने लगा जिसको। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास वर्ड होते हैं नेफ्यू। नेफ्यू किसको कहते हैं, भांजे को कहते हैं। और इसका फेमिनिन क्या होगा, इसका फेमिनिन होता है नाइस, नाइस, क्लियर। अच्छा फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है सर, फेमिनिन क्या होता है, इसका फेमिनिन मैडम। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है सन, फेमिनिन क्या होगा, डॉटर। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है स्ट्रेच। स्ट्रेच किसको कहते हैं, हिरन को कहते हैं। और इसका फेमिनिन क्या होता है, इसका फेमिनिन हंट, HIND। फिर हमारे पास मैस्कुलिन आ जाता है जी अंकल, इसका फेमिनिन क्या होगा, आंट। इसी तरह से हमारे पास हार्ट, हार्ट, HART। और इसका फेमिनिन क्या होता है, इसका फेमिनिन होता है हमारे पास रो। अच्छा ये हार्ट होता क्या, ये हार्ट जो है वो हिरन को कहते हैं, जो रेड कलर का आपका हिरन होता है उसको हम लोग जो है वो इधर मैं लिख लेता हूँ। जो आप लोगों का रेड कलर का स्ट्रैच होता है, हिरन होता है, सुर्ख कलर का हिरन होता है, उसको हार्ट कहते हैं, HART है, ई नहीं है जी, यहाँ पे ए है, क्लियर है। अच्छा ये तो हमारे पास वो आगे जेंडल आ गए थे, या वो नाउन भी इसको कर सकते हैं कि वो जेंडल आ गए या वो नाउन आ गए, जिनको हम लोगों ने इस रूल्स के थ्रू किया। ये वाला रूल क्या था कि हमारे पास वर्ड चाहे वो बिल्कुल चेंज होता है, हमारे पास फेमिनिन चाहे वो बिल्कुल चेंज होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें नेफ्यू, नाइस, आप लोगों का वर्ड चाहे वो चेंज हो गया। फिर आपके पास सन है, वर्ड बिल्कुल चेंज हो गया, फेमिनिन बिल्कुल चेंज हो गया। स्टैच है, इसका फेमिनिन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। मैस्कुलिन हमारे पास अंकल है, फेमिनिन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। मैस्कुलिन हमारे पास हार्ट है, रॉय, बिल्कुल फेमिनिन जो है वो चेंज हो गया। ये वाला हम लोगों ने, ये वाला रूल जो हमारे पास है चेंज ऑफ वर्ड, इसके थ्रू ये सारी एग्जांपल जो है वो इसकी थी। हाँ इसके लिए डेयर भी यूज़ होता है, और डेयर में आपका जो है वो ये 2-3 वर्ड है वो इसके लिए यूज़ होते हैं। स्ट्रेच भी यूज़ होता है, इसके लिए हार्ड भी यूज़ होता है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो एडिंग द वर्ड, वर्ड ऐड करके किस तरह से जो है उसका फेमिनिन बनाना। क्लियर, इसको मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप लोगों ने इसी तरीके से जो है वो लिख लेना है या याद कर लें, जैसे भी आप लोगों ने करना है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऐसे रूल नहीं होते, तो हमने इसको जो है वो इसी तरह से करना होता है। और मेमोराइज आपको कैसे होगा, जितना आप लोग इसको रीड करेंगे, जितना आप लोग इसको
रीड करेंगे उतना ही जो है वो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, और जब आप इसको देखेंगे नहीं तो फिर नहीं बैठेंगे ऑब्वियसली। अच्छा जी, हमारे पास वर्ड है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन वर्ड है बिली गॉट। अब बिली गॉट क्या होता है? बिली गॉट जो है वो बकरे को कहते हैं, और बकरे को गॉड भी कहते हैं, बिली गॉड भी कहते हैं। बिली गॉड जो है वो नर को कहते हैं, और इसका फेमिनिन क्या होगा? इसका फेमिनिन जो है वो नैनी आ जाएगा, नैनी। और बाकी आपका वर्ड जो है वो सेम होगा। क्या सेम होगा? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नैनी गॉड आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, फिर आपके पास अच्छा स्टेज बारहसिंगा को नहीं कहते। अच्छा, स्टेज है वो बारहसिंगा ही होता है, और हिरन भी आपका ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड होता है। बारहसिंगे के सिंग बड़े हो जाते हैं, बाकी वो सेम होता है, वो हिरन की तरह का ही होता है। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो खरगोश आ जाता है जी। मेल खरगोश को क्या कहते हैं? मेल खरगोश को हम लोग बक रैबिट, बक रैबिट जो है वो मेल आप लोगों का जो खरगोश है, या मैस्कुलिन जो है वो उसको बक, बी यू सी के रैबिट। और फीमेल जो है, फेमिनिन जो है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डॉय रैबिट। अब ये आप लोग देखें, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसके साथ एडिशन ऑफ वर्ड को ऐड करके हम लोग अपने मैस्कुलिन को कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं? फेमिनिन में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया था? पहले हम लोगों ने मैस्कुलिन का, और जब फेमिनिन लिख रहे थे तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट वर्ड था, या उससे जो है वो डिफरेंट वर्ड था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग उसके साथ एडिशन कर रहे हैं, वर्ड के साथ एडिशन कर रहे हैं, और हम लोग मैस्कुलिन को फेमिनिन में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी स्पैरो, चिड़िया जो है उसका मैस्कुलिन क्या होता है? उसका मैस्कुलिन जो है कुक स्पैरो, और फेमिनिन क्या होता है? उसका हैन स्पैरो। फिर हमारे पास बियर आ जाता है, तो मैस्कुलिन क्या होता है? ही बियर, और इसका फेमिनिन क्या होता है? फेमिनिन होता है शी बियर। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास जो बकरा है, उसके लिए एक और वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए ही गॉट, और फेमिनिन के लिए हम लोग यूज करते हैं शी गॉट। अच्छा जी, फिर हम लोग वुल्फ के लिए जो है वो यूज करते हैं, सेम जो है वो यूज कर सकते हैं। वुल्फ ही वुल्फ है, और इसका फेमिनिन क्या होगा? फेमिनिन होगा शी वुल्फ। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है जी मुलाजिम आ जाता है, मैन सर्वेंट, और इसका हमारे पास तो फीमेल है, इसका फीमेल हमारे पास है मेड सर्वेंट। अच्छा, मेड जो है वो हम लोगों ने एक दफ़ा पहले भी पढ़ा है। वो मेड कहाँ पे पढ़ा है? वो हम लोगों ने अनमैरिड के लिए जो है वो वर्ड यूज़ किया, फीमेल अनमैरिड जो उसके लिए मेड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मेड सर्वेंट जो है वो आप लोगों का होता है मुलाजमत के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास है जी इसको जल्दी से आप लोग कर लें, इसको जल्दी से कर लें, फिर मैं रिमूव करने लगा। जल्दी से इसको कर लें जी नोट आप लोग। और टाइम क्या हो गया है? हो गया नोट? ठीक है जी। मैन सर्वेंट,
अच्छा, समझ आ रहा है आप लोगों को कि किस तरीके से जो है वो मेल फीमेल में कन्वर्ट होता है, या मेल का फीमेल जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, या मैस्कुलिन का फेमिनिन जो है वो कैसे बनाया जाता है। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है जी ग्रैंड फादर। फेमिनिन क्या होता है इसका? अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी लैंडलॉर्ड। अच्छा, लैंडलॉर्ड कहते किसको है? लैंड लेडी। आप लोगों ने जल्दी से बताना लैंडलॉर्ड किसको कहते हैं। डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, ठीक है, लिख लेते हैं जी, इसका भी लिख लेते हैं। डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर। अच्छा, फिर हमारे पास मोर होता है। मोर को हम लोग क्या कहते हैं? पीकुक। और इसका फेमिनिन क्या होता है? इसका फेमिनिन होता है पी हैन, HEN। ठीक है, ज़मींदार, जागीरदार। लैंडलॉर्ड से मुराद जिसके पास ज़मीनें हो, जायदाद हो। और लेट्स सपोज आपका जो, लेट्स सपोज अगर तो आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या किसी रेंटेड जगह पे रहते हैं, तो उसका ऑनर जो है उसको भी लैंडलॉर्ड कहते हैं, मतलब मालिक मकान जो है उसको आप कह सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास होता है जी सर्वेंट का हम लोगों ने किया था, मेड सर्वेंट किया था, और मैन सर्वेंट किया था, और मेड सर्वेंट किया था। तो आप इसको उल्ट भी कर सकते हो, सर्वेंट मैन भी कर सकते हो और मेड भी कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है वॉशरमैन। वॉशरमैन किसको कहते हैं? वॉशरमैन जो है वो धोबी को कहते हैं। इसका फेमिनिन क्या होगा? वॉशर वुमेन। फिर हमारा जो है वो टॉम कैट है। टॉम कैट किसको कहते हैं? टॉम कैट जो है वो मैस्कुलिन। और फिर हमारे पास है वो वर्ड आ जाता है फेमिनिन। फेमिनिन में क्या होता है? फेमिनिन में हमारे पास टेबी। टेबी कैट जो है वो हमारे पास आ जाता है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लें जी। और हमारे पास है वो दो कैटेगरीज हम लोगों ने निकाल ली हैं। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो दो कैटेगरीज, एक तो ये वाली कैटेगरी है कि हम लोगों ने बाय एडिंग द वर्ड जो है वो किया है, और एक हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने जो हमारा वर्ड जो है वो चेंज हो गया। ये दो हम लोगों ने जो है वो किए। अभी थर्ड पे आते हैं, जल्दी से आप लोग इसको कर लें, फिर हम लोग जो है वो आ जाते हैं। अच्छा जी, बख्तावर। टेलर का क्या है? ठीक है जी, टेलर का भी मैं बता देता हूँ। इसको फीमेल टेलर भी कह सकते हैं, और इसके लिए आप सी मिस्ट्रेस का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आप लोगों का जो है वो टेलर के लिए, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो है उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में आप लोग यूज़ कर सकते हैं जी। समझ आ गया? अच्छा, इसको मैं रिमूव करो और हम लोग अपनी थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? थर्ड कैटेगरी हमारे पास है कि हम लोगों ने ES का जो है वो एडिशन करना है। अच्छा, कह सकते हो, अरुषि कह सकते हो। आपका मेल है उसको बक भी कह सकते हो, या उसको हेयर भी कह सकते हो।
अच्छा, हमारे पास थर्ड कैटेगरी है जी। वो थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी हमारे पास है कि किस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट करना है अपने जो मैस्कुलिन है उसका फेमिनिन जो है वो कैसे ऐड होता है, कि उसमें ई एस का एडिशन जो है वो हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। मैस्कुलिन हमारे पास आ गया, उसका फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग जो है वो ई एस का वर्ड कब ऐड करते हैं? अच्छा जी, अच्छा हमारे पास वर्ड है जी ऑथर। ऑथर, ऑथर में हमारे पास फेमिनिन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ई डबल एस का जो है वो एडिशन कर लें। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन आपका आंसर भी है, फॉक्स का जो है वो विक्सन होता है, फीमेल। और हमारे पास एक रूल होता है इसमें छोटा सा, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। वो रूल क्या होता है? वो रूल ये होता है कि बाज़-औक़ात हम लोग जो हमारे पास वॉवल आ जाता है उसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, बाज़-औक़ात उसको भी हम लोग जो है वो रिमूव कर देते हैं अपने वॉवल को। और अगर हम लोग नहीं भी करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्लियर? तो हम लोग वो देख लेते हैं हमारे पास कौन से हैं जिसमें हम लोग अपना जो ओ है या हमारे पास जो वॉवल है उसको रिमूव करेंगे, और कौन से हमारे पास ऐसे नाउन है कि जिसके साथ जिसका हम लोग वॉवल जो है वो रिमूव नहीं करेंगे। क्लियर? हमारे पास वर्ड है एक्टर, तो उसका हम लोग फेमिनिन बनाने के लिए क्या करेंगे? अब थर्ड वाला रूल जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है, और वो रूल कौन सा है कि आपने ई डबल एस का जो है वो एडिशन करना है इसके साथ। तो हम लोग ई डबल एस का एडिशन कर देते हैं और इसको जो है वो फेमिनिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑथरस, 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 ऑथरस क्या होगा? आप लोगों का फेमिनिन, आप लोगों का फीमेल ऑथर जो है उसको कहते हैं। फिर आप लोगों के पास जो है वो वर्ड आ जाता है जी जाइंट। जाइंट, जाइंट किसको कहते हैं? जाइंट है वो आप लोगों का घोस्ट होता है। घोस्ट क्या होता है? घोस्ट जिन को कहते हैं। तो जाइंट का हम लोग फीमेल बनाने के लिए क्या करते हैं? जाइंट इज ई डबल एस का हम लोग जो है वो एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, शाबाश शुरू से। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास है जी गॉड, बल्कि इसको आप लोग रिमूव कर दें, इसको नहीं लिखें। हमारे पास वर्ड है हेयर, एच ई आई आर, हेयर वारिस को कहते हैं, मतलब जायदाद में जो वारिस हो उसको कहते हैं जी हेयर। इसका आप लोगों ने जो है वो बनाना है, फेमिनिन बनाना है। जल्दी से बना ले, कैसे बनाएंगे आप लोग? इसका होस्ट का भी आप लोगों ने फेमिनिन बनाना है, जल्दी बनाए, कैसे बनाएंगे आप लोग? लाइन का फेमिनिन बनाए, जीव का फेमिनिन बनाए, फिर आप लोग पैट्रन, पैट्रॉन का, पैट्रॉन का फेमिनिन बनाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा वे है, वो वे क्या है? हम लोगों ने इसके साथ जो है वो ई डबल एस का जो है वो एडिशन कर देना। हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने ई डबल एस का जो है वो एडिशन कर देना है। हम लोगों ने ई डबल एस का एडिशन कर देना है। इसी तरह से पैट्रोनस। तो मजा आ गया कि हम लोगों ने क्या करना है? सिंपली जो है वो ई डबल एस का जो है वो एडिशन कर लेना है। जल्दी से इसको नोट करना है, नोट कर लें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपने नाउन पे चलते हैं। हो गया?
अच्छा, पेट्रॉन का मीनिंग होता है जो आपका हेड हो, जो आपका कह सकते हैं घर का सरबराह हो, उसको कहते हैं। और जिसको गार्डियन भी कहते हैं। हो गया जी, जल्दी से इसको कर लें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन से वर्ड है कि जिसको हम लोगों ने इसी रूल को अप्लाई करके उसका फेमिनिन जो है वो बनाना। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, आप लोगों की तरफ भी कर देता हूँ। अच्छा, कोई फेमिनिन मेयर होता है या नहीं? अच्छा जी, खुजैमा का क्वेश्चन है MARE। देखो, हॉर्स का जो फीमेल है उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? अच्छा, हम लोग कुछ और देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ कॉमन की तरफ भी चले जाएंगे कि कॉमन जो है वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। पोइट हमारे पास है मैस्कुलिन, फेमिनिन क्या बनेगा, जल्दी से आप लोग बना दें। अच्छा, टाइम मेरे पास जो है वो घड़ी जो है वो रुकी हुई है बख्तावर, और इसमें जो है वो 12:45 है। अच्छा जी, हमारे पास वर्ड आ जाता है जी पोइट। फेमिनिन बनाए, कैसे बनाएंगे इसका? अच्छा, ज्यू जो है वो आप लोगों का वो होता है, यहूदी को कहते हैं, नॉन मुस्लिम। पीरियड कौन सा है? लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, FLP का सिलेबस बताया तो है आप लोगों को, आज टेस्ट नहीं है। FLP का सिलेबस में दोबारा से लिख लेता हूँ। हमारी दो चीज़ें FLP में इंक्लूड हैं, एक तो आप लोगों के एक्टिव पैसिव का पोर्शन जो हमने किया था, और दूसरा हमने क्या किया था, एक एडजेक्टिव का जो पोर्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो हमारा कुछ रह गया था। तो यहाँ पे मैं FLP का सिलेबस लिख रहा हूँ, और टाइम भी मुझे बता दें। टाइम ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है जी, टाइम हो गया, ठीक है। FLP का सिलेबस आप लोग देख लें। एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। ये दो हमारे टॉपिक हैं जो हमने FLP में करने हैं जी। कौन कौन से? एक एडजेक्टिव है, क्या चीज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ नहीं होता। अच्छा, ये हमारे पास कॉमन होते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये हमारे पास कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। उसको भी हम लोग देख लेंगे। कुछ हमारे पास कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिस तरह से हमारे पास पेरेंट है, पेरेंट भी हमारे पास कॉमन की कैटेगरी में आता है। पेरेंट में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो जेंडर कॉमन हो जाता है हमारा। फिर इसी तरह से एनिमल है, वो भी हमारा कॉमन जेंडर में जो है वो इंक्लूड हो जाता है। उसमें क्या होता है, मेल एनिमल भी हो सकता है, फीमेल एनिमल भी हो सकता है। तो ये आप लोगों का FLP का सिलेबस है। दो टॉपिक इसलिए दिए कि आप लोग इसको जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लें। इसमें जो जो चीज़ें हैं एडजेक्टिव में, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। क्लियर? अच्छा जी, टाइम आप लोगों का हो गया ऑलमोस्ट क्या, बल्कि 29, ठीक है, आप लोगों का टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया जी, FLP का सिलेबस भी पता चल गया। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा रह गया कॉमन, हमारे कुछ जनरल रह गया, उसको हम लोग करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर